नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की महत्वपूर्ण खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। देहरादून में पीएम मोदी से मिले सीएम पुष्कर सिंह धामी। दिल्ली में पीएम मोदी और सीएम की मुलाकात। सीएम ने 400 मेगावाट अतिरिक्त बिजली मांगी। हर साल खरीदनी पड़ती है 1000 करोड़ की बिजली। उत्तराखंड में मौसम में लगातार बढ़ रही ठंड। जहां पर्वतीय क्षेत्रों में पाले से दुश्वारियां बढ़ रही हैं, वहीं मैदानी क्षेत्रों में कोहरे ने मुसीबत बढ़ाई है। इसको लेकर मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 2 डिग्री की कमी दर्ज की गई है। अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर रामनगर में भी श्री रामलला सेवक मंडल द्वारा 4 दिवसीय होगा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। फूलों के साथ ही लाइटों से इस नगर सजाया जाएगा, जबकि बाहर से आए कलाकार देंगे प्रस्तुतियां, जिसमें पुणे से आ रही महिला बैंड आकर्षण का केंद्र रहेगा। अयोध्या राम मंदिर दर्शन की तैयारी कर रहे सभी राम भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। काठगोदाम के बाद अब हल्द्वानी डिपो ने भी अयोध्या के लिए बस सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है। उत्तराखंड परिवहन निगम का प्लान है कि अगले हफ्ते तक हल्द्वानी से अयोध्या के लिए बस सेवा शुरू की जाए। कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल के डीएसबी परिसर में 18वां दीक्षांत समारोह हुआ। आयोजित दीक्षांत समारोह में प्रतिभाग करने नैनीताल पहुंचे शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने 151 टॉपर को मेडल्स, 6 को डीलिट की उपाधि और 379 को पीएचडी उपाधि से नवाजा। वहीं दीक्षांत समारोह के दौरान 379 को पीएचडी उपाधि, साथ ही वर्ष 2022 एवं 23 के स्नातकों और प्रास्नातकों को उपाधि प्रदान की गई। आईआईटी रुड़की के भारतीय जल संसाधन विभाग की ओर से अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। 3 दिन चलने वाले इस सेमिनार में 30 देशों से 300 से अधिक विशेषज्ञों ने भाग लिया। वहीं इस सेमिनार में कई विषयों पर चर्चा की गई। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एयरपोर्ट पर किया स्वागत। बीआरओ की 35 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का किया शुभारंभ। चमोली के ढाक सेतु स्थल पर आयोजित हुआ कार्यक्रम। लखनऊ में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच 2024 के लोकसभा चुनाव हेतु समझौता तय हुआ। राष्ट्रीय लोकदल के लिए समाजवादी पार्टी ने 7 लोकसभा सीटें छोड़ी हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह की मुलाकात के बाद समझौता तय हुआ। गर्भगृह में रखी रामलला की मूर्ति की पहली छवि आई सामने। उज्जैन के शंख से होगा प्रतिमा का स्नान पूजन। मूर्ति के जलाधिवास तक कार हुए संपन्न। धान्याधिवास, सायंकालिक पूजन और आरती की जाएगी। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का चौथे दिन प्रतिमा का कराया जाएगा। औषधाधिवास, केसराधिवास, घृताधिवास, प्रतिमा का पुष्पाधिवास भी कराया जाएगा। रायबरेली में चोटी से रथ को खींचकर अयोध्या के लिए किया गया रवाना। प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए संत बालों से खींच रहे हैं रथ। रायबरेली में विश्राम के दौरान सन्यासी ने कहा, कारसेवकों पर गोली चलने के बाद ली थी प्रतिज्ञा। अयोध्या में श्रद्धालुओं, यात्रियों, पर्यटकों को सुविधाजनक एवं सुलभ परिवहन सेवा उपलब्ध होगी। अयोध्या में नगर विकास विभाग ने चलाई इलेक्ट्रॉनिक बसें। अयोध्या के 6 प्रमुख मार्गों पर होगा 200 बसों का संचालन। अयोध्या में इलेक्ट्रिक बसों की चलो ऐप के माध्यम से होगी ट्रैकिंग। यात्रियों की सुविधा के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किए गए। ई बसों के संचालन से वायु प्रदूषण से भी मुक्ति मिलेगी। राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला विराजमान। रामलला की मूर्ति की नई तस्वीर सामने आई है। रामलला की गर्भगृह में दिखी पहली तस्वीर। प्रभु श्री राम के प्रति लोगों की आस्था चरम पर है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोग अपने घरों को हर तरह से सजाने में जुटे हुए हैं। आपको बता दें, मकान के शिखर पर भगवा ध्वज फहराने को आतुर दिख रहे हैं लोग। बाजारों में भगवा ध्वज तथा पूजा सामग्री की जमकर खरीदारी जारी है।
अयोध्या में भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में देश की नामचीन हस्तियां होंगी शामिल। 54 देशों के 100 प्रतिनिधि शामिल होंगे। ये खास मेहमान के रूप में शामिल होंगे। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया समेत कई यूरोपियन, अफ्रीकन व बौद्ध देशों के अतिथियों को आमंत्रित किया है। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला सामने आया। केंद्रीय सरकारी कार्यालय दोपहर 2:30 बजे तक बंद रहेगा। केंद्रीय संस्थानों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों को भी बंद रखने के निर्देश दिए गए। अयोध्या में श्रद्धालुओं के लिए ट्रस्ट की एडवाइजरी। 20 और 21 जनवरी को रामलला के दर्शन बंद रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम तैयारियों के चलते ये दर्शन कार्यक्रम बंद रहेंगे। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने जानकारी दी है। अमेठी में देश व प्रदेश से राम भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। अयोध्या मार्ग पर दिखा है काफिला। युवक पैदल दौड़कर पहुंचेगा अयोध्या। 510 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है युवक। अयोध्या का बीड़ा चौराहा बना सेल्फी पॉइंट। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या में तैयारियां जोरों पर है। लता मंगेशकर चौक सेल्फी पॉइंट में तब्दील हुआ। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के दिन यानी 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश में मनाई जाएगी दीपावली। यूपी में इस दिन घर घर में दीप जलेंगे और आतिशबाजी का अद्भुत नजारा दिखेगा। गोड्डा में प्रतिष्ठा को लेकर पर्यटन विभाग ने प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर में रामायण पाठ कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर किया। फर्रुखाबाद में साइकिल से अयोध्या पहुंचा राम भक्त प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होगा। राम भक्त कायमगंज के अखनूरपुर का निवासी है। राम भक्त का जगह जगह स्वागत हो रहा है। साइकिल पर लगाकर भगवा ध्वज निकला है ये राम भक्त। 22 जनवरी को लेकर यूपी में मेडिकल सर्विसेज को अलर्ट पर रखा गया है। राउंड द क्लॉक टॉप क्लास इमरजेंसी सिस्टम डेवलप करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। वहीं प्रदेश के टॉप मेडिकल एक्सपर्ट्स को अलर्ट पर रखा गया है और बेहद सजग रहने के निर्देश दिए गए हैं। लखनऊ से अयोध्या जाने वाले मार्गों पर 23 जनवरी तक नो पार्किंग जोन घोषित किया गया। एयरपोर्ट से शहीद पथ, कमता, अयोध्या मार्ग, सुल्तानपुर रोड से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे और किसान पथ को ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। इन मार्गों पर ई रिक्शा नहीं चलेंगे। बुलंदशहर में महिलाओं और पुरुषों ने निकाली प्रभात फेरी। राम नाम के कीर्तन में रमे सभी नगरवासी। महिलाओं और पुरुषों और बच्चों के जुबान पर भगवान राम का नाम देखने को मिला। प्रभात फेरी निकालते समय महिला और पुरुषों के साथ सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल लगातार राम भक्तों की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाते दिखे। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कानपुर में बिरहाना रोड में कई लोगों ने इकट्ठा होकर निकाली विशाल शोभा यात्रा। लोगों ने लगाए जय श्री राम के नारे। मेरठ में छात्रों ने भगवान श्री राम की आकृति मानव श्रृंखला के जरिए उकेरी। श्री राम की आकृति अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को लेकर उत्साह। शुभ अवसर पर हुआ कार्यक्रम का आयोजन। IIMT समूह द्वारा कैलाश प्रकाश स्टेडियम में किया गया आयोजन। आगरा में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर किन्नर समाज में उत्साह देखने को मिला है। घर घर जाकर गा रहे बधाई और मल्हार राम धुन पर जमकर झूम रहे किन्नर समाज के लोग। घर घर जाकर लोगों को राम नाम की दे रहे हैं बधाई। 22 जनवरी को दीपावली जैसा उत्साह मनाने की अपील। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आगरा की एक कवित्री पिछले 46 दिन से लगातार भगवान श्री राम पर कविताएं लिख रही है। साथ ही उसे ऑनलाइन भी अपलोड कर रही है। फर्रुखाबाद पुलिस विभाग के मुखिया ने अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम और गणतंत्र दिवस को लेकर मजबूत सुरक्षा व्यवस्था और बेहतर यातायात प्रबंधन हिदायत दिए हैं। फर्रुखाबाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट नजर आ रहा है। कानपुर के डीएम ने श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन के अवसर पर 22 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। अलीगढ़ में 22 जनवरी को मांस मछली नहीं बेची जाएगी। मांस मछली की दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी। जिलाधिकारी ने जारी किए सख्त आदेश। मीट कारोबारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह मांस की बिक्री ना करें। खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने सीएम योगी को दी है धमकी। सीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए धमकी दी है। आतंकी पन्नू ने सीएम को जान से मारने की धमकी दी है। मोबाइल पर आतंकी पन्नू ने धमकी भरी रिकॉर्डिंग भेजी है। मेरठ में मुठभेड़ में मारे गए युवक के
परिजन पहुंचे एसएसपी ऑफिस। मवाना पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। एसएसपी से परिजनों ने कार्रवाई की मांग की है। मवाना थाना क्षेत्र की है पूरी घटना। कानपुर में खादी आश्रम के बगल में 4 दुकानों में लगी भीषण आग। आग की लपटें देखकर अफरा तफरी मच गई। दुकान में खादी का रखा हुआ माल जलकर राख हो गया। मऊ में मुख्तार अंसारी के करीबी के मकान पर चला बुलडोजर। शाहिद लारी है मुख्तार अंसारी का करीबी। बिना नक्शे के अवैध तरीके से बनाया था मकान। सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद चला बुलडोजर। सुल्तानपुर में राहुल गांधी को तलब करने का मामला सामने आया। अधिवक्ता कोर्ट में पेश हुए। अधिवक्ता ने राहुल गांधी का रखा पक्ष। कहा, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त हैं। गृहमंत्री पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। बीजेपी नेता ने दर्ज कराया था मामला। महाराजगंज में डीपीआरओ की प्रमोशन पार्टी में लगे ठुमके। एडीपीआरओ पंचायत सेक्रेटरी इंजीनियरों ने किया है डांस। अधिकारियों के ठुमके लगाने का वीडियो वायरल हुआ है। महाराजगंज के ठुमकेबाज पंचायत विभाग का वीडियो वायरल। एटा में अज्ञात कारणों से झोपड़ी में लगी भीषण आग। आग लगने से घरेलू सामान जलकर राख हुआ है। 4 भैंसें जिंदा जली हैं। लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। जलेसर थाना क्षेत्र के गांव मकसूदपुर का है पूरा मामला। कानपुर में जीआरपी और डिप्टी एसपी ने चलाया गहन चेकिंग अभियान। 22 जनवरी राम मंदिर और 26 जनवरी को देखते हुए चलाया चेकिंग अभियान। संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ व ट्रेन के अंदर बैठे यात्रियों को जागरूकता अभियान का दिया पोस्टर। सीतापुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 25,000 का इनामिया अपराधी मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार हुआ है। अपराधी पर गोकसी, गैंगस्टर एक्ट व चोरी के दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। अपराधी के पैर में लगी गोली। अस्पताल में कराया गया भर्ती। ललितपुर में NH-44 पर कंटेनर में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की मदद से बुझाई गई कंटेनर की आग। धू कर जला पूरा कंटेनर। थाना नराहाट अंतर्गत बंगरिया के पास NH-44 का है पूरा मामला। IIT कानपुर में अब तक हो चुके 14 सुसाइड, इसमें स्टूडेंट्स से लेकर स्टाफ तक शामिल। वहीं संस्थान के जिम्मेदार अधिकारी इस पर कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं। झारखंड की युवती ने फांसी लगाकर दी जान। 1 महीने के अंदर सुसाइड की यह तीसरी घटना है। मेरठ में हाईवे पर सीडीए अधिकारी की लाश मिलने का मामला सामने आया है। लूट के इरादे से की गई थी सीडीए अधिकारी की हत्या। 2 टेम्पो चालकों ने नशा करके की थी सीडीए की हत्या। नशे की हालत में हाईवे किनारे फेंक दिया था। 100 आपको बता दें सीसीटीवी की फुटेज खंगाल कर पुलिस ने खुलासा किया है। कानपुर नई में हामिद अस्पताल के पास चलती गाड़ी में लगी आग। देखते ही देखते हुंडई की गाड़ी बनी आग का गोला। गाड़ी चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। विकनगंज थाना क्षेत्र का है पूरा मामला। आगरा में एसीपी लोहा मंडी के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई सामने आई है। आगरा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के दौरान 3 लुटेरे पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। 1 तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किया गया। पुलिस और एसओजी नगर टीम ने संयुक्त कार्रवाई की है। आईआईटी कानपुर में पीएचडी स्टूडेंट ने फांसी लगाकर दी है जान। हॉस्टल मैनेजर के पहुंचने के बाद इस बात का पता चला। सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव की फेसबुक पर बनी फेक प्रोफाइल में भेजी जा रही फ्रेंड रिक्वेस्ट और प्रमुख सचिव ने यूपी पुलिस के साइबर सेल में दर्ज कराई शिकायत। रायबरेली में रेलवे कर्मचारी की ट्रेन की चपेट में आने से मौत। रेलवे कर्मचारी का ट्रेन से उतरते समय बिगड़ा संतुलन। एम्बुलेंस की मदद से घायल को जगतपुर सीएचसी ले जाया गया। डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। लखनऊ में सिंचाई विभाग में अधिशासी अभियंता से बने अधीक्षण अभियंता को मिली तैनाती। 28 अधीक्षण अभियंताओं को दी गई नई तैनाती। शासन स्तर पर इन अभियंताओं को दी गई तैनाती। सिंचाई विभाग में कई सालों बाद प्रमोशन हुआ। आगरा ताजमहल के निकट बड़ा हादसा सामने आया है। ताजमहल के पास नशेबाजों ने जमकर उत्पात मचाया। नशेबाजों ने फुटपाथ के पिलर को तोड़ते हुए कार टकराई है। शराब के नशे में चला रहे थे कार। ताजमहल के वीवीआईपी गेट की पास की यह घटना है। वाराणसी में शीतलहर और भीषण ठंड का कहर जारी है। लोगों को ठंड से राहत मिलती नजर नहीं आ रही। मौसम खराब होने के चलते ट्रेन और विमान भी लगातार प्रभावित हो रहे हैं। यात्रियों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
कानपुर में सर्दी का सितम फिलहाल खत्म नहीं होता दिख रहा है। तेज उत्तर पश्चिम बर्फीली हवाएं चलती नजर आ रही हैं। धूप भले ही खिले लेकिन सर्दी से कोई राहत नहीं मिल रही है। चंदौली के शिव मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच नर्मदेश्वर महादेव की प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया। श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता की प्रतिमा भी स्थापित की गई। शिवलिंग का रुद्राभिषेक किया गया। ग्रामीणों ने अपनी सहभागिता सुनिश्चित की। साथ ही मंदिर में पूजा अर्चन का दौर चलता रहा। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद कानपुर मेडिकल कॉलेज के गणेश शंकर विद्यार्थी सुपर स्पेशलिटी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट का उद्घाटन 24 जनवरी को किया जाएगा। पीजीआई का उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ऑनलाइन करेंगे। सिविल एविएशन में बेहतर प्रदर्शन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को विंग्स इंडिया अवार्ड्स 2024 के तहत स्टेट चैंपियन के पुरस्कार के विजेता के रूप में चुना गया है। ये पुरस्कार हैदराबाद के होटल ताज कृष्णा में प्रदान किया गया। ये पुरस्कार भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिया है। प्रयागराज में भीषण ठंड व कोहरे की वजह से रेल यातायात पूरी तरह से ध्वस्त नजर आ रहा है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन निरस्त हुई है। प्रयागराज में सीएमओ ने कड़ाके की ठंड को देखते हुए प्रयागराज के अधीक्षकों से कहा कि सरकारी अस्पतालों में कंबल से लेकर अलाव तक की व्यवस्था करने के लिए निर्देशित किया है। अलीगढ़ में अवैध कोचिंग संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने एडीएम सिटी कार्यालय का किया घेराव। कार्यालय पर बैठकर जमकर प्रदर्शन करते नजर आए। अमरोहा में अज्ञात वाहन की चपेट में आकर वृद्ध की मौत हुई है। पुलिस के घंटों प्रयास के बाद बुजुर्ग के शव की शिनाख्त हो पाई। परिजन रोते बिलखते मौके पर पहुंचे हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बिजनौर में तेज रफ्तार दो बाइक की जोरदार टक्कर सामने आई। हादसे में एक बाइक पर सवार ममेरे फुफेरे भाई की इलाज के दौरान मौत हुई है। एक साथ दो युवकों की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बदायूं में बिसौली कोतवाली पुलिस ने एसओजी टीम के सहयोग से अवैध असलहे बनाकर बेचने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से भारी मात्रा में बने अधवने असलहे भी बरामद हुए हैं। अमेठी में जेब कतरों का अनोखा कारनामा देखने को मिला है। कार सवार जेब कतरों ने उड़ाए 14,000 रुपए। अज्ञात कार सवार जेब कतरों ने जूते चप्पल के दुकान को बनाया निशाना। जेब काटकर 14,000 रुपए लेकर फरार हुए। गढ़ में सर्दी का सितम और ठिठुरन लगातार जारी है। पिछले कई दिनों से लोगों को सूरज के दर्शन नहीं हुए हैं। शीतलहर के कारण लोगों को सर्दी से राहत नहीं मिल रही है। कानपुर में 62 वर्षीय महिला की हुई हत्या। पुलिस ने खुलासा किया जिसमें बगल के ही रहने वाले पड़ोसी ने पिता से अवैध संबंध के चलते कर दी हत्या। पूरी घटना का खुलासा करते हुए कानपुर पुलिस कमिश्नरेट की डीसीपी सेंट्रल ने बताया कि 9 जनवरी को एक अध्यापिका को जलाकर हत्या कर देने का मामला सामने आया है। आईआईटी बीएचयू की छात्रा गैंगरेप मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। वारदात के 78वें दिन लंका थाना पुलिस ने सीजीएम कोर्ट को 200 पेज की चार्जशीट दाखिल की है। इसमें 3 आरोपियों के रूट चार्ज, सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन को आधार बनाया गया है। कानपुर में महिलाएं सड़क पर ई रिक्शा चलाती नजर आएंगी। ई रिक्शा संचालन का प्रशिक्षण पूरा होने के बाद 25 महिलाओं को प्रमाण पत्र सौंपे गए। अब उन्हें ई रिक्शा की खरीद के लिए प्रदेश सरकार की ओर से 50,000 रुपए दिए जाएंगे। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद इन महिलाओं को प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले एटीएस ने 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। सूत्रों के मुताबिक पकड़े गए संदिग्धों में एक राजस्थान सीकर निवासी, तीनों संदिग्ध सुखा दुन के अर्श डाला गैंग के सदस्य बताए जा रहे हैं। अर्श डाला को भारत सरकार ने आतंकी घोषित कर रखा है। तीनों व्यक्तियों से एटीएस पूछताछ कर रही है। गुना में गैस सिलेंडर से लदी गाड़ी में ब्लास्ट की घटना सामने आई। आधा किलोमीटर में फैला गैस सिलेंडर का मलबा। सिलेंडर ब्लास्ट के बाद ट्रक का नामो निशान नहीं मिला। 2 घंटे बाद मौके वारदात पर पहुंची फायर ब्रिगेड। सिलेंडर में लगी आग को बुझाने का काम जारी रहा। लखनऊ रोड चालू होने में 1 घंटे का समय लगा।
लखनऊ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पहुंचे कोनेश्वर मंदिर में स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। प्रदेश अध्यक्ष ने कोनेश्वर मंदिर में दर्शन और पूजन भी किया। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने श्रमदान भी किया। फर्रुखाबाद में तेज रफ्तार का कहर जारी है। कार ने बाइक व ई रिक्शा को टक्कर मारी है। बाइक सवार की जिला अस्पताल में मौत हो गई। हादसे में घायल व अन्य लोगों को आपको बता दें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपी कार चालक को गिरफ्तार किया है। अम्बेडकर नगर में बीजेपी जिला अध्यक्ष त्रियंबक तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को मंदिरों पर सुंदर कांड का पाठ का आयोजन करें। मथुरा में वृंदावन थाना क्षेत्र में प्रेम मंदिर के पास एक युवक की नुकीली वस्तु से वार किया गया। 8 से 10 बार वार कर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आपको बता दें पुलिस ने प्रेम मंदिर के सामने वन विभाग की जमीन पर बनी कोठरी से शव को बरामद किया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में 26 जनवरी और माघ मेले को देखते हुए रेलवे सुरक्षा विभाग सतर्क है। आरपीएफ व जीआरपी के अधिकारियों ने रेलवे स्टेशन पर चलाया सघन जांच अभियान। स्टेशन परिसर, पार्सल कार्यालय, वेटिंग हॉल के साथ ही ट्रेनों में चेकिंग की गई। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में 26 जनवरी और माघ मेले को देखते हुए रेलवे सुरक्षा विभाग सतर्क है। आरपीएफ व जीआरपी के अधिकारियों ने रेलवे स्टेशन पर चलाया चेकिंग अभियान। स्टेशन परिसर, पार्सल कार्यालय, वेटिंग हॉल के साथ ही ट्रेनों में भी चेकिंग अभियान चलाया गया। पुलिस अधीक्षक गोंडा के निर्देशन में शांति व्यवस्था के दृष्टिगत जनपद के समस्त स्थानों पर चलाया गया विशेष वाहन चेकिंग अभियान। समस्त क्षेत्राधिकारीगण द्वारा अपने अपने सर्किल क्षेत्र में व समस्त प्रभारी निरीक्षक थानाध्यक्षों द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्रों में पड़ने वाले रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड व भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गश्त किया गया। सीतापुर में ईंट भट्ठे पर काम कर रहे मजदूर की मौत की घटना सामने आई है। कोयला पीसने वाली मशीन में फंसकर मजदूर की मौत हुई है। परिवार ने भट्टे मालिक पर लापरवाही का आरोप लगाया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। थाना कोतवाली देहात क्षेत्र का है पूरा मामला। इटावा के थाना क्षेत्र में आगरा कानपुर नेशनल हाईवे पर माल लदे ट्रक में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। ट्रक में आग लगते ही चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई है। चालक ने आग का विकराल रूप देखकर ट्रक को मौके पर ही छोड़ दिया, जबकि ट्रक जलकर राख हो गया है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।